तो अब हम लोग देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण को। तो भाई कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी देखिए, अभी हम लोग जो सिद्ध करने वाले हैं वो है प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। अब इस टॉपिक को सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग प्रिज्म से कुछ चीज़ को जो है देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये टॉपिक है कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई को प्रिज्म अगर है कोई, मान लीजिए यह प्रिज्म है, तो इसका ये कोण क्या होता है, ए होता है, इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। और इसके अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं म्यू, ठीक है ना। अब देखिए, तो विचलन का फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस ए, म्यू माइनस 1। और उसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है थीटा इक्वल टू म्यू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। अब होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये पूछा भी जाता है कि बताओ वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ये होता है थीटा बटे लैम्डा, यानी ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ए से ए मर जाएगा तो आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अब बटा कौन सी म्यू माइनस 1। तो इसी को हम लोग कहेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब देखिए, अब हम लोग को सिद्ध करना है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। तो चलिए सिद्ध करते हैं। अब देखिए, इसके लिए पहले तो आप फिगर बना लीजिएगा इस तरह से, दो प्रिज्म बना लीजिएगा। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए ये वाला क्या है, ये इसका मूल पथ है, लेकिन ये जाएगा नहीं चौथाई में, इधर आएगा और इस प्रकार बना लीजिएगा और इधर कहीं चला जाएगा। तो देखिए ये इधर से गया किरण और इधर थोड़ा फैला, लेकिन दूसर उल्टा प्रिज्म था, जय वजह से फिर से सिकुड़ के ऐसे निकल गया। तो यही हुआ वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। विचलन तो हुआ ही, इतना मुड़ा है तो ये क्या है थीटा, यही क्या है विचलन है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण रहित हुआ है, इसका मान लीजिए जो प्रिज्म कोण है वो A1 है और इसका मान लीजिए क्या है A2 है। इसका मान लीजिए अपवर्तनांक है जो वो म्यू है और इसका मान लीजिए है म्यू डैश। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण रहित का सूत्र, वर्ण विक्षेपण रहित की शर्त। तो भाई वर्ण विक्षेपण रहित की शर्त क्या होगी दोस्तों, तो इसका मतलब है कि दोनों का प्रिज्म ए का वर्ण विक्षेपण यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा, ए इंटू म्यू भी माइनस कौन सी, इसका मान लीजिए थीटा 1, इसका मान लीजिए थीटा 2। तो थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे म्यू भी म्यू आर। ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, इसको A1 माने हैं तो A1, इसको A2, ये हो जाएगा म्यू डैश भी और म्यू डैश कौन सी आर। देखिए म्यू डैश माने थे तो ये यही बात है, ये हो गया शर्त। तो इस शर्त से A1 बटा A2 अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, A1 यहाँ है तो ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे, तो ये हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू भी माइनस म्यू आर। इसको आप उल्टा भी सकते हैं, तो A2 अपॉन क्या A1 क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन क्या आ जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। अब देखिए, तो वर्ण विक्षेपण के शर्त से ये हम निकाल लिए। अब आगे हमको निकालना है विचलन। तो विचलन क्या होगा, तो दोनों के विचलन का योगफल होगा, है कि नहीं। तो विचलन को मान लिए अगर डेल्टा, तो डेल्टा क्या होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए डेल्टा का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A1 है तो क्या होगा डेल्टा 1 है तो क्या होगा A1 इंटू म्यू माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा A2 इंटू म्यू डैश माइनस कौन सी 1। अच्छा, अब आगे अगर आप बढ़िएगा तो डेल्टा बराबर, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉमन, तो A1 म्यू माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन करेंगे तो यहाँ पर इसके जगह 1 हो जाएगा, प्लस इस पूरे के जगह भाग लग जाएगा तो क्या होगा A2 म्यू डैश माइनस 1 बटे A1 म्यू माइनस 1।
अब देखिए ई के तक समझ नहीं आता, देखो इसी को कॉमन किए तो इसके जगह पे एक आ गया और इसके जगह कॉमन करने का मतलब होता है भागे न देना, तब न भाग दिए तो एक आया, यहाँ भी भाग दिए नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो न क्या होगा, तो म्यू बराबर, अब देखिए इस पूरे के जगह वापस से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1 प्लस, अब देखिए यहाँ तो प्लस नहीं डेल्टा 1 लिख दिए इंटू होगा 1 प्लस A2/A1 के जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं तो क्या होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू, अब इंटू ये हो जाएगा कौन चीज, म्यू डैश माइनस 1 बटे म्यू माइनस 1 हो गया गाइस। तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू 1 प्लस, अब देखिए म्यू इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर अब बटे क्या हो जाएगा इधर से म्यू माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 अपॉन म्यू डैश भी माइनस देखिए म्यू डैश आर, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू माइनस 1, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, यहाँ पे हम लोग जस्ट सूत्र अभी पढ़े थे। देखिए ओमेगा के जगह हम ये लिख सकते हैं ना, तो अगर ओमेगा डैश हमको लिखना होगा तो ऐसे नहीं लिख सकते, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटे म्यू डैश माइनस 1, अगर डैश लगा दिए तो इसमें भी डैश। अच्छा अगर 1/म्यू ओमेगा डैश लिखना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, म्यू डैश माइनस 1 बटे म्यू डैश भी माइनस कौन सी म्यू डैश आर, ऐसा इसलिए बोले क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके जगह पे तो हम सिंपल ओमेगा लिख सकते हैं, लेकिन इसके जगह उल्टा के हमको ओमेगा डैश लिखना पड़ेगा।